आज हम लोग क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 सेट्स चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट एग्जाम्पल 6, 7, 8 हम लोग इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट हम किसको कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वह फाइनाइट सेट कहलाएगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वह इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। समझ में आ गया आपको? तो चलिए इसमें 5 क्वेश्चन है, इनको हम लोग सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है फर्स्ट में, यहाँ ध्यान दीजिए। अब आप देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2 इजकल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 1। और दूसरा क्या आ रहा है, x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या आ रहा है, 2। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, मान लीजिए कि ये सेट है A, मान लीजिए सेट A है जिसके एलिमेंट्स क्या आए हैं बताइए, 1 आया और 2 आया, 1 आया और 2 आया, और ये x जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1 है ना, 2 भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये पता है 1 और 2 है नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट, फाइनाइट है। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं सेकंड नंबर। यहाँ देखिए अब आप, द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और ये क्या दे रखा है, x स्क्वायर इजकल टू 4। तो x इजकल टू अंडर रूट 4 और प्लस माइनस का साइन लगेगा, तो x इजकल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, यानी कि हमारा x क्या आया है, अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये सेट अगर B है तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 2 हैं और माइनस 2 है। ठीक है, यही तो है। तो अब आप ही बताइए ये क्या है, फाइनाइट है ना भाई। माइनस 2 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ प्लस 2 लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। तो ठीक है, तो पहले माइनस आते हैं फिर प्लस आते हैं, लिख दिया, कोई बात नहीं वैसे। ठीक है, तो ये हमें क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इसमें क्या है, अगर देखिएगा तो नेचुरल नंबर सिर्फ 2 है। ठीक है, सिर्फ 2 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? समझ में आ गया आपको? फाइनाइट सेट, नेचुरल नंबर से कह रहे हैं ना, फाइनाइट सेट। थर्ड नंबर देख लिया जाए। थर्ड नंबर में आपसे क्या कह रहा है, द सेट ऑफ x सच डेट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड 2x माइनस 1, यहाँ दे रखा है 2x माइनस 1 इजकल टू 0। तो 2x इजकल टू 1, x इजकल टू क्या आया, 1/2, और 1/2 ये बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, ये बिलोंग नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये सेट है, मान लीजिए ये सेट C है जो क्या है, फाई है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, नेचुरल नंबर है ही नहीं, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये क्या होगा, ये भी हमारा फाइनाइट होंगे, याद रखिएगा। फोर्थ नंबर समझते हैं। अब फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है, देख लीजिए। फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है, द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, एंड x इज प्राइम। ठीक है, x प्राइम नंबर है। मान लीजिए कोई x है जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ही होंगे। ठीक है, ऐसे ही होते रहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये सेट है मेरा A, क्या है, 2 है, 3, 5। ठीक है, मान लीजिए मेरा सेट है 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश, यहाँ तक ये इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं। तो इसलिए यह क्या कहलाएगा बताइए, यह इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, यह इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर? 5 नंबर में क्या दे रखा है, देखिए, द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को एंड x इज ऑड नंबर। मान लीजिए x ऑड नंबर है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये ऑड नंबर है। तो मान लीजिए कि ये सेट है मेरा A, मैंने लिख दिया और लिख दिया 1, 3, ये कहाँ तक होंगे, इनफाइनाइट तक होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये इनफाइनाइट तक होंगे। डॉट डॉट लगा हुआ है ना, मतलब इनफाइनाइट तक होंगे, डॉट डॉट लगा हुआ है ना, इनफाइनाइट तक होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है। क्लियर? तो जो काउंटेबल होते हैं वह फाइनाइट कहलाते हैं, और जो अनकाउंटेबल होते हैं यानी कि जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं वह इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। क्लियर? आपको एग्जाम्पल नंबर 7 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, गिव रीजन, रीजन्स भी हमें बताने हैं।
तो देख लीजिए इसमें हमें क्या करना होगा, हमें बताना है कि कौन पेयर है जो इक्वल है। ठीक है, हमारे पास ए सेट के अंदर 0 है एलिमेंट, ठीक है, बी सेट के अंदर क्या एलिमेंट है, अब आप ही बताइए। बी सेट के अंदर तो हमारा एलिमेंट है सीधा 5। अब देख लीजिए कैसे, बताइए आप, x जो 15 से बड़ा और 5 से छोटा कोई नंबर हो सकता है? कोई नंबर बताइए आप, नहीं ना होगा। 15 से कह रहे हैं ना, x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5, यानी कि 15 से बड़ा और 5 से छोटा कोई नंबर है नहीं है, तो ये b क्या है, मेरा नॉट डिफाइन है, यानी कि इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स क्या हैं, इस तरीके से नॉट डिफाइन है। ठीक है, c के अंदर जानते हैं हमारे क्या होंगे सेट, देखते हैं। देखिए x माइनस 5 इजकल टू 0, x इजकल टू 5। ठीक है, तो c के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 5 है। ठीक है, d में क्या है देख लीजिए फिर, x स्क्वायर इजकल टू 25, तो x इजकल टू अंडर रूट 25 और प्लस माइनस। ठीक है, यानी क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, x इजकल टू 5 और फिर माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो हमारे जो डी सेट में है वह दो हैं एलिमेंट, -5 है और 5 है। क्लियर। और यहाँ पर देख लीजिए ई सेट में, द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इजकल टू 0। क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -15 और -15 5 3 जब -15x स्क्वायर आ जाएगा और घटाइएगा तो -2x आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अब आप x कॉमा ले लीजिए तो x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमा ले लीजिए तो x माइनस 5 आ जाएगा इजकल टू 0। तो x माइनस 5 और फिर क्या बचे, x प्लस 3 इजकल टू 0। तो x माइनस x इजकल टू क्या, x माइनस 5 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या आ गया, 5। ठीक है, यहाँ देख लीजिए x प्लस 3 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो गया, -3। तो हमारे ई सेट के एलिमेंट्स हमारे क्या आए हैं, -3 आया और फिर 5 आया। और आप ही देखिए अब इसमें, अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ए सेट के अंदर 0 एलिमेंट है, 0 किसी में आया है, किसी में भी 0 नहीं है, ना ही बी के 0 है, ना ही सी के 0 है, ना ही डी के 0 आए हैं, ना ही ई के 0 आया है। तो ए जो है किसी से भी इक्वल नहीं है। बी सेट में देख लीजिए 5 है, तो सब में कुछ ना कुछ आए हैं। सी में क्या आया है, सी में आया है 5। ठीक है, और किसी में है आया है 5, तो देख लीजिए सी में आया है ना सेट 5, यहाँ पर देख लीजिए सी में 5 आया है। पॉजिटिव भी कह रहा है, देख लीजिए डियर, यहाँ पॉजिटिव भी कह रहा है, तो हम पॉजिटिव ये -3 हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे सिर्फ, यानी कि 5 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए सी में भी 5 एलिमेंट है और ई में भी 5 एलिमेंट है, यानी कि सी बराबर है ई सेट के। ठीक है, सी जो सेट है वह इक्वल है किसके, ई सेट के। समझ में आ गया डियर, क्लियर, अच्छे तरीके से समझ में, बाकी और कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 समझते हैं। इसमें आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, बताना है कि कौन सेट्स हैं जो इक्वल हैं, जस्टिफाई योर आंसर। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में 2 हैं, x है और b है, सेकंड में है a है और b है। ठीक है, दो सेट हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए x सेट के x सेट क्या होगा, x सेट क्या होगा, देखिए इसमें क्या दे रखा है, जो लेटर है एलोय है, तो l 2 बार है, तो हम इसमें एक बार ही l यूज़ करेंगे, A L O Y। ठीक है, ये हमारे x एलिमेंट हो गए। b एलिमेंट क्या है, लो l, तो b में देख लीजिए L O Y। ठीक है, L O Y और फिर A। ठीक है, इसमें 2 L है, एक ही बार L लिखे जाएंगे, इसमें भी 2 L है, एक ही बार L लिखे हैं। ठीक है, x में 2 बार l है तो एक ही बार l लिखे हैं, और इसमें b में सेट b में 2 बार l है तो एक ही बार l लिखे हैं। अब देख लीजिए इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। x सेट में 4 एलिमेंट हैं, b सेट में 4 एलिमेंट हैं और सारे मैचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि
x जो है बराबर है b के। इसके रीजंस कह रहा है जस्टिफाई, तो a l o y। समझ में आ गया डियर। नेक्स्ट समझते हैं सेकंड नंबर में। ए सेट दे रखा है, यहाँ देख लीजिए n बिलोंग्स कर रहा है द सेट ऑफ एक n सच डेट n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। तो यहाँ पर ए सेट में क्या है, इंटीजर है ये n x स्क्वायर लेस देन 4 और इक्वल 4 है। n x स्क्वायर जो है क्या है, लेस देन 4 और इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 का x स्क्वायर तक हम लिख लिए, ए सेट ये है, और बी सेट हमारा जब इसको आप इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो ये आया। तो ये दोनों बताइए इक्वल सेट हैं, नहीं ना है, 1 है 2 है 1 है 2 है, लेकिन ये सब तो नहीं ना है इसमें। तो यह ए सेट और बी सेट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 0 बिलोंग्स कर रहा है ए को एंड 0 नॉट बिलोंग कर रहा है ए को। 0 ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें 0 बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, बी में है ही नहीं 0। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स। समझ में आया डियर एग्जाम्पल नंबर 8 आपको। ठीक है, अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं कहाँ नहीं है। नोट्स बनाने के ये आपके बहुत सारे काम आ जाएंगे। ठीक है डियर, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आकर आप अपना नोट्स आराम से बना सकते हो। मैं अच्छे तरीके से डार्क भी कर दिया हूँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैं डार्क कर दिया हूँ ताकि आपको नोट्स अच्छा से अच्छा बन जाए। ओके डियर, क्लियर। जय हिंद।